साफ कहा है कि प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब एनडीए के नेताओं को देना चाहिए। इन लोगों के दिल में महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती है कि वक्त आएगा तो हम सीएम बन सकते हैं बिहार के। जेल जा सकते थे लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए, तो अभी तो ये लोग केवल मंत्री ही हैं। जो बेटी है वो शेरनी है, और वो शेरनी मायूस होकर चली गई है, वो बड़ा प्रश्न है। समय आएगा तो सीएम कैंडिडेट बता दिया जाएगा। सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं जो बहुत सख्त की निगाह से आपको देखते हैं संजय यादव को। कांग्रेस अब कोई पार्टी है कि जब लड़ाई होती है तो सामने वाले दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत ज्यादा लग रहा है कि रिकॉर्ड वगैरह तोड़ देंगे, तो अकेले भी ट्राई कर लेना चाहिए। बीजेपी में इतनी कुवत नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ ले। गठबंधन में सम्मान से समझौता नहीं हो। चिराग पासवान की सभा में मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, ऐसे नारे भी लग चुके हैं। नीतीश के कार्यकाल पे सवाल उठा रहे हैं, उससे पीछे का कार्यकाल तो बहुत घनघोर अंधेरा वाला कार्यकाल है, उसको क्या कीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हार्ट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्ते सर। नमस्कार सागर जी। सर, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं एक बयान से। हालांकि खबरें बहुत सारी हैं, रोहिणी आचार्य से जुड़ा हुआ, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक के मायने और चुनाव बिहार में कब होने वाले हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक ताजा बयान आया है भाजपा नेता पूर्व सांसद आरके सिंह का। खलबली मचा देने वाला यह बयान है सर। उन्होंने जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के हाँ में हाँ मिला दिया है और साफ कहा है कि प्रशांत किशोर के सवालों का जवाब एनडीए के नेताओं को देना चाहिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, सजेशन तो उनका सही है आरके सिंह का, और आरके सिंह केंद्र में मंत्री रहे हैं और बड़े अधिकारी रहे हैं, अफसर रहे हैं, लेकिन चुनाव हार गए थे पिछले बार लोकसभा चुनाव आना से। तो देखिए, अब ये जो कह रहे हैं कि एनडीए के नेताओं को देना चाहिए, तो उनकी सोच कहिए कि एकदम स्पष्ट है। और जवाब नहीं देने से, अगर जवाब देते हैं तो उसका एक अलग असर होता है। जवाब नहीं देने से सामने वाला का हौसला बुलंद होता है। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है कि अफसर रहे हैं ना, तो इनका दिमाग तो उस लेवल का चलता होगा, इसलिए सही कह रहे हैं कि जवाब देना चाहिए। लेकिन जवाब देने के लिए कुछ बात भी तो रहनी चाहिए। अगर बातें नहीं है तो आप जवाब क्या दीजिएगा? ये भी है एक, क्या ये भी फैक्ट है ना, कि आपके पास भी तर्क होना चाहिए, तब ना आप तर्क से पलट दीजिएगा, चित कर दीजिएगा किसी को। तो लोग ये जो जवाब नहीं दे रहे हैं एनडीए के नेता, इससे और तरह तरह की चर्चा जो है नहीं लोगों में हो रही है। अब सवाल ये है कि नीरज कुमार को लेकर इंगित कर रहे हैं कि नीरज कुमार जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो नीरज कुमार तो सब एनडीए के सभी नेताओं को लेकर तो नहीं कह रहे हैं। जिस पर प्रशांत किशोर ने निशाना साधा है, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, मंगल पांडे, क्या यही लोग हैं ना, और इधर अशोक चौधरी। अब अशोक चौधरी पर निशाना है, इधर बीजेपी के नेताओं पे निशाना है, लेकिन नीरज कुमार का जो कांटा फंस रहा है, या कहिए कि जो सियासी अदावत अशोक चौधरी और नीरज कुमार के बीच में है, तो लोग तो यही कहते हैं कि उसका वह लाभ उठाना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि यही माकूल वक्त है कि एकदम वार पर वार करो। किस पर? तो अशोक चौधरी पर। अब आरके सिंह कह रहे हैं कि पूरे एनडीए के नेताओं को जवाब देना चाहिए, लेकिन नीरज कुमार की बात सही है। तो नीरज कुमार, अब अशोक चौधरी, अब देखिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जैसे अशोक चौधरी हैं, और अशोक चौधरी सही में अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए था। अब क्यों कतरा रहे हैं या नहीं जवाब दे रहे हैं, या कई बार लोग ऐसा भी कहता नहीं है कि दूर इस पे ढेला फेंकेंगे तो छिटका पड़ेगा। तो हो सकता है कहीं ये सोच हो कि भाई सवाल तो हजार होते रहते हैं, तब 1000 सवाल का आदमी जवाब देगा? नहीं ना देगा। हम एक सोच बता रहे हैं कि कहीं ये भी सोच हो सकती है अशोक चौधरी की या फिर भाजपा नेताओं की। तो आरके सिंह जो कह रहे हैं वाकई में सही कह रहे हैं। और इसके एक और पहलू है,
अगर एनडीए के नेता करारा जवाब नहीं दिए तो समझिए कि जिस तरीके के सवाल खड़े किए हैं प्रशांत किशोर ने, और जब अभी चुनावी सभा नहीं शुरू हुई है, अभी जब समर पूरी तरह से नहीं, हाँ मतलब समर तो है, अभी भूमिका ही उस पर, हाँ भूमिका बांधी जा रही है। चुनावी सभा जब शुरू हो गया, इधर से ये दहाड़ेंगे मंच पर, उधर से जब वो दहाड़ेंगे तब होगा। अभी तो कोई यात्रा निकाल रहा है, अब प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सौगात देने आ रहे हैं, मतलब फलाना उद्घाटन हो गया, इसका शिलान्यास हो गया, यही ना हो रहा है। और राहुल गांधी घूम गए बाइक से, गाड़ी से, खुला जीप से, फिर आपको बस से घूम गए तेजस्वी यादव। तो ये सब तो खाली अभी चल रहा है, टेस्ट फायर चल रहा है। अब वो फायर जब मंच वाला फायर होगा तो समझिए कि उस समय में जब इन लोगों पर सवाल फिर उठेंगे तो फिर क्या जवाब होगा, तो एनडीए के नेता क्या कहेंगे। इस दृष्टिकोण से भी आरके सिंह कह रहे हैं कि इसका जवाब देना चाहिए। मतलब यही है आरके सिंह का कहने का कि इन सब चीज़ों का खामियाजा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। आप कई बार जो है चुप रहना बेहतर होता है। हम बोले भी कई दिन बोले हैं ना, एक कहावत भी है कि अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। लेकिन आप समझ जाइए कि हमेशा सोना ही पकड़िएगा, कभी चांदियों धरिए, कुछ बोल भी लीजिए, ठीक है। तो कभी कभी चुप रहना नुकसान भी कर जाता है, आपको बोलना भी पड़ता है। के समय कोई विवाद में न पड़ना चाहते हूँ, ये तमाम नहीं तो विवाद में तो पड़ना पड़ेगा ना, सामने से आपको बयानों के तीर चल रहे हैं तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। आप मान लीजिए ठीक है, एक तीर इधर तीर आया, दाएं आया, आप बोले थोड़ा गर्दन झुका लिए, तीर निकल गया, फिर इधर ऐसे झुका लिए, फिर इधर से तीर निकल गया। लेकिन जब सीने पे तीर लगेगा तो क्या कीजिएगा, सीना बचाइएगा कि नहीं बचाइएगा, हैं? नहीं तो क्या कीजिएगा, ऐसे सीना तान दीजिएगा तो छेद कर देगा, छेद हो जाएगा। हाँ, तो वही आरके सिंह कह रहे हैं कि नहीं जवाब दीजिएगा तो आर पार होगा। ठीक है, मेरा एक इसमें सवाल है सर, प्रशांत किशोर को लेकर। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन पर चारा वाला जो घोटाला हुआ था, वो आरोप लगा था और तब सजा भी मिली। तो अशोक चौधरी पर आरोप लगाया जा रहा है, मंगल पांडे पर आरोप लगाया जा रहा है, तमाम दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाया जा रहा है। तो प्रशांत किशोर ये आरोप भर ही क्यों लगाकर छोड़ दे रहे हैं? क्यों नहीं उन पर एफआईआर कराते हैं? क्यों नहीं कोर्ट में केस करते हैं इन नेताओं पर? जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर एफआईआर हो सकता था, जेल जा सकते थे लालू यादव मुख्यमंत्री रहते हुए, तो अभी तो ये लोग केवल मंत्री ही हैं। अगर सही में चीजें तथ्यात्मक होंगी, सही में कुछ सबूत होंगे तो जेल जाएंगे मंत्री। तो प्रशांत किशोर ये खेल क्यों कर रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर तो खिलाड़ी है ही ना, और खिलाड़ी तो खेल ही करेगा ना। प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, हम ये आरोप लगा रहे हैं और जिसको ये है हम पे मानहानि का केस कर दे। तो केस किए हुए हैं कौन? अशोक चौधरी किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अशोक चौधरी चुप है, अशोक चौधरी अपने हिसाब से जवाब दे रहे हैं। लेकिन जवाब देने की गति इतनी धीमी है जिससे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और यही आरके सिंह कह रहे हैं। और यही आम लोगों के मन में, जैसे लोग नहीं कहता है चोर के दाढ़ी में तिनका, तो तिनका अगर नहीं है तो करारा जवाब देने में क्या हर्ज है। आरके सिंह यही कह रहे हैं कि अगर ये सवाल, जैसे नीरज कुमार, ठीक है सियासी अदावत है, मोकामा की लड़ाई है, मोकामा से नीरज कुमार चुनाव लड़ना चाहते, यहाँ ये लोग अनंत सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, अशोक चौधरी और ललन सिंह, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन आम लोग के मन में भी तो सवाल आ रहे हैं। तो अब नहीं, आरोप है तो उसका जवाब देना चाहिए। हमको लगता है कि आरके सिंह के जो सुझाव हैं वही सुझाव हम लोग का भी, कि एकदम एनडीए के तमाम नेता को एक साथ बैठ जाना चाहिए और एक मंच पर एक साथ जो है कहना चाहिए। अशोक चौधरी अपनी बात रखे एकदम मीडिया के बीच में सीना तान करके, भाई कहते भी हैं अशोक चौधरी के मर्दराज नेता है, लोग कहता है उनके बारे में। तो अशोक चौधरी को भी, आपको संजय जायसवाल को भी, दिलीप जायसवाल को भी, मंगल पांडे को भी, सबको एक साथ बैठना चाहिए और एक साथ जो सवाल उठा रहे प्रशांत किशोर, ये आरोप लगा रहे, उसका जवाब देना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा इम्पैक्ट जा सकता है। हमको लगता है कि आरके सिंह यही सब बात कहना चाह रहे होंगे। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है, उसकी भी चर्चा खूब हो रही है।
कांग्रेस को लेकर तंज कसा है सम्राट चौधरी। कहा है कांग्रेस अब कोई पार्टी है, कुछ प्रभाव है, 2010 का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जो सम्राट चौधरी की बात है तो हम बता रहे थे वही भूल वाली कि कांग्रेस को कमतर आंकना, या वैसे भी कहा जाता है कि युद्ध में दुश्मनों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अब मतलब है कि अपनी पूरी ताकत से लड़िए। तो इसके दो फैक्टर, एक तो मनोवैज्ञानिक फैक्टर हो सकते हैं कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, बहुत समझदार नेता हैं ये, तो यह सामने वाले को हतोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं, या फिर फील गुड वाले इसमें मूड में चले आए हो। और भाजपा में ऐसा होता रहा है, इतिहास भी रहा है, और जब इस तरह के मूड में भाजपा के नेता कार्यकर्ता आते हैं तो उसका परिणाम भाजपा के लोग जानते ही हैं, और देश की जनता, बिहार की जनता भी जानती ही है। तो हमको लगता है कि फील गुड वाले मोड में नहीं रहना चाहिए, और ये नहीं कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने तो जलवा दिखा ही दिया है अपना, और ऐसा जलवा दिखाया कि आरजेडी परेशान है, आरजेडी उसका हल ढूंढने में है लगे हुए, आरजेडी के जो रणनीतिकार है। तो ये है, तो ये मतलब भूल नहीं करना चाहिए, अगर, या फिर अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि हाँ कांग्रेस कमज़ोर है। अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो अहंकार भी नहीं होना चाहिए। अहंकार जो, वैसे भी अहंकार लोग कहता है कि उसका नुकसान होता है, तो इस खबर को ऐसे हम लोग को लेना चाहिए। और सर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लग रहा है कि रिकॉर्ड वगैरह तोड़ देंगे, तो अकेले भी ट्राई कर लेना चाहिए बीजेपी को। हाँ, देखिए बहुत बढ़िया राय है, मशविरा है, लेकिन बीजेपी की भी इतनी कुवत नहीं है बिहार में कि अकेले कर ले। और 2015 में का हाल क्या था, सहयोगियों के साथ भी थे, कुछ सहयोगी भी थे, तो क्या हुआ था बीजेपी का। तो बीजेपी में ऐसा कोई बड़ा चेहरा बिहार में नहीं है, ठीक है, कि उस चेहरे पर और उसकी लीडरशिप में भाजपा यहाँ चुनाव लड़ ले, कोई चेहरा नहीं है, कड़वी सच्चाई है। और हाँ, अगर अभी भी है तो क्या है, मोदी, यही है ना, मोदी का चेहरा रखा जाता है सामने में, तो बीजेपी ऐसा कर ही नहीं सकती है। अगर ऐसा करना रहता तो नीतीश कुमार को कंधे पर क्यों बैठाती। आज नीतीश कुमार 40-45 सीट लेके 5 साल मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है, आने वाले समय में भी अपना सीट पक्का कर लिए हैं कि हम ही बनेंगे। बिल्कुल जगह उनकी पक्की है। ये बात भी सही है कि जब तक नीतीश कुमार इस धरती पर हैं तब तक उनको कुर्सी से हिला देना मुश्किल है। देखिए नीतीश कुमार इधर रहेंगे या उधर रहेंगे, लेकिन कुर्सी पर ही रहे, ठीक है। तो ये समीकरण है, आप समझिए ना कि 40-45 सीट है और 5 साल जो है इधर से उधर हो गया, तूफान आया, तमाम झंझावात आए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ही है कि भाजपा क्या है, कंधे पे बैठा के रख रही है ना, किसको, नीतीश कुमार को, उनकी पार्टी को, जदयू को। तो बीजेपी में इतनी कुवत नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ ले। और सर इतनी कॉन्फिडेंट है तो जवाब देना चाहिए। जो एक नई पार्टी सर आई है, उसके एक नए नए नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मतलब कोई नई पार्टी हो, कोई आम हो, राहगीर हो, बिहार की विशेष जनता हो या आम जनता हो, अगर सरकार पर, उनके मंत्रियों पर, नेताओं पर, सत्तासीन पार्टियों पर अगर आरोप लगता है, कोई भी लगाए, ठीक है, तो उसका जवाब देना चाहिए। अगर इतना कॉन्फिडेंस है, अगर इतनी बात आप में है, तो जवाब क्यों नहीं देते। कोई चचा, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई बाबू, कोई नूनू क्यों कहते उसको, ठीक है। तो भाई सवाल का जवाब दीजिए ना। आर.के. सिंह भी तो कह रहे हैं कि सवाल का जवाब दीजिए, नहीं। और आर.के. सिंह, देखिए आर.के. सिंह जो कह रहे हैं इसमें एक और बड़ी सियासत है, कुछ तथ्य ध्यान में आ गया तो बताते हैं। आर.के. सिंह जो कह रहे हैं उसकी बड़ी सियासत ये है कि ऐसे लोग कहाँ तैर रहे थे, इसको गौर कीजिए। अशोक चौधरी, नीतीश के खासम खास में इनकी गिनती, तो बार उन पर है, आरोप उन पर है। दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बिहार बीजेपी के, संजय जायसवाल सांसद बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, नहीं, हाँ, मंगल पांडे बहुत कर्मठ नेता में इनकी गिनती। सुशील मोदी के एकदम खासम खास एक कंकड़बाग के नेता हुआ करते थे मंगल पांडे, सच्चाई है ना,
हो सकता है कि चुभ जाए उनको ये बात, लेकिन चुभने से तो नहीं होगा। बात तो आपको सुननी पड़ेगी, बात तो गौर करनी पड़ेगी। और यही बात जो भाजपा इन दिनों नहीं की 2-4-10 सालों में, इसीलिए तमाम तरह के जो सवाल अभी भाजपा के सामने आ रहे हैं उसकी वजह यही है। ये सही है, आप कह सकते हैं कि मंगल पांडे क्या, बहुत ऐसे नेता हैं जो जमीन से मंडल से उठे और भाजपा में शीर्ष तक पहुंचे हैं। तो मंगल पांडे वहाँ के नेता वहाँ से इतने विश्वसनीय बन गए संगठन के, वह भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बिहार बीजेपी के, नहीं मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा उनके पास बड़ा मंत्रालय, जिम्मेदारी वाला मंत्रालय। और जब ऐसे जिम्मेदार लोगों पे सवाल उठ रहे हैं तो ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो जो बड़ी सियासत है आर.के. सिंह की, तो कहीं इस सवाल से, कहीं इस सजेशन से ये सवाल मन में उठ रहा है कि एक बड़ी जो लाइन खड़ी हो रही थी उस लाइन को काटने की कोशिश तो नहीं हो रही। बड़ी लाइन का मतलब ये है, ये जितने नाम आप सुन रहे हैं इन लोगों के दिल में महत्वाकांक्षा हिलोरे मारती हैं कि वक्त आएगा तो हम सीएम बन सकते हैं बिहार के, ठीक है। चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे मंगल पांडे हो, या दिलीप जायसवाल हो, संजय जायसवाल हो, इन लोगों को लगता है कि मौका मिलेगा तो हो सकता है बाजी मार ले। तो वो जो लाइन खड़ी हुई तो उस लाइन को कहीं काटने की कोशिश तो नहीं आर.के. सिंह की, कि नहीं आप लोगों पर सवाल है या तो जवाब दीजिए और नहीं तो आप पर ये सवाल बने रहेंगे। तो आर.के. सिंह का सुझाव, सम्राट चौधरी का कांग्रेस को हल्के में लेना, ये सब भूल है, ठीक है। चलिए चिराग की भी बात कर लेते हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि गठबंधन में सम्मान से समझौता नहीं होगा। कौन से सम्मान? भाई सही कह रहे हैं चिराग पासवान, सम्मान से कोई क्यों समझौता करेगा, किसी को नहीं करना चाहिए। आत्मसम्मान, स्वाभिमान। और आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो मेरा भी मिजाज जो है वैसा ही है कि अगर स्वाभिमान के सामने हर कुछ ठुकरा जा सकता। कितना सम्मान? 35, 40, 50, कितना? हाँ ये है, अब संख्या वाला सम्मान है, मतलब सियासत है, इसमें राजनीति है, ये सीटों की सियासत है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। अब चूंकि चीजें चिराग पासवान भी कह रहे हैं ना, इसी दशहरे में सही बात है, जो मंथन चल रहा है, मंथन की जो रफ्तार है वो गति एकदम फास्ट है, तेज है। तो बहुत जल्द इसके परिणाम भी आएंगे। हालांकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि इसी दशहरे में फैसला हो जाएगा, मुझे इसकी उम्मीद कम है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की अपनी पॉलिटिक्स है, भाजपा थोड़ा और खींच देगी। भाजपा की कोशिश ये है कि आचार्य संहिता लागू हो जाए तब हम अपना पत्ता खोलें। अब इसी में लोग तिलमिला रहे हैं और ये अंतिम दाव अब खेल रहे हैं चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान मुंह भी फुला चुके हैं, चिराग पासवान के कार्यकर्ता पोस्टर भी लगा चुके हैं, चिराग पासवान के करीबी नेता तरह तरह के बयान भी दे चुके हैं। चिराग पासवान की सभा में मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो, ऐसे नारे भी लग चुके हैं। तो सारे विद्या कहते हैं ना कि 13 विद्या का अप्लाई जो चिराग पासवान कर चुके हैं 12, ये अंतिम अब प्रेशर पॉलिटिक्स है। और वाकई में चूंकि अब फैसला है, फैसला एकदम किनारे खड़ा है, कभी भी फैसला हो सकता है। लेकिन चिराग जो चाह रहे हैं या कह रहे हैं, जो उनका बयान है, हमको इसमें थोड़ा संशय लग रहा है कि थोड़ा और वक्त लगेगा अभी एनडीए में सब कुछ फाइनल होने में। तो और वक्त लगेगा चिराग जी, धैर्य बनाए रखिए। तेजस्वी यादव की भी बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ने सर सोशल मीडिया पोस्ट डाला है, लगातार वो पोस्ट डालते रहते हैं। 20 सालों का नीतीश कुमार के शासन पर करारा प्रहार किया है और एक तरह से मौका मांगा है। तो सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि ये मौका किससे मांगा जा रहा है? महागठबंधन से मांगा जा रहा है कि जल्दी से सीएम उम्मीदवार घोषित कर दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अल्लावरू से जब सवाल पूछा गया, कृष्णा अल्लावरू से, तो वो कह रहे हैं कि भाई समय लगेगा, समय आएगा तो सीएम कैंडिडेट बता दिया जाएगा। देखिए इस बार जो है कई चीज़ों की परीक्षा है, उसमें कई चीज़ों की परीक्षा ये है कि क्या कितनी सीटें लोग जीतेंगे, क्या होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन इस बार सिर्फ यही नहीं है परीक्षा, इस बार तेजस्वी के धैर्य की भी परीक्षा हो रही है। और परीक्षा कोई दूसरा नहीं ले रहा, अपना ही ले रहा, कांग्रेस ले रही परीक्षा तेजस्वी से। देखिए एक बहुत मतलब कहे कि कॉमन चीज़ है, बहुत इसमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि सीएम कौन होगा। भाई बड़ा दल
आरजेडी है। अगर आरजेडी सीटें जीत करके आती है तो वही होगा, ये कॉमन बात है। लेकिन कांग्रेस लंगड़ी लगा रही है, नहीं उलझा रही है कि जब वक्त आएगा तब बताएंगे। अब बात सही है, वक्त आएगा तो कांग्रेस, सब अपने अपने ढंग से सियासत लोग करते हैं या पार्टियां करती है, तो कांग्रेस अपने हिसाब से सियासत कर रही है। अब ये जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं जो 20 साल में ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। तो उससे पहले पर भी लोग सवाल उठाते हैं ना, नहीं जो चंपारण घूम के आए लोग क्या कर रहे थे, न्यूज आर्ट पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल कि क्या खौफ का वो दौर था। चंपारण की महिलाएं कहती हैं कि 6 बजे तक हम लोग खाना खा लिया करते थे अंधेरा होते ही, नहीं तो अगर लालटेन और डिबिया लालटेन जो है शाम होते ही खा पी के एकदम बुझा दिया जाता था, इसलिए कि अगर रोशनी देख लेगा तो ऐसे अपराधी, ऐसे बदमाश जो है कहीं कोई अपराध न कर दे। ये भय और खौफ, हमको लगता है उस समय की कहानी कहने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है, उस समय की स्थिति से अवगत कराने के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो अगर इन सब चीज़ों को आप गौर करते हैं, ये करते हैं, तो तेजस्वी यादव को सिर्फ 20 साल को ही याद नहीं करना चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव उसी में 17 महीने का भी जिक्र करते हैं, खेसारी वाला भी जिक्र करते हैं पर्यटन स्थल को लेकर के। हाँ, कुछ काम तेजस्वी यादव ने वाकई अच्छे किए हैं, जैसे पर्यटन को उन्होंने एक गति जरूर दी है, ठीक है, ब्रांडिंग की बात है जो तेजस्वी लिख भी रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ नीतीश के कार्यकाल पे सवाल उठा रहे हैं, उससे पीछे का कार्यकाल तो बहुत घनघोर अंधेरा वाला कार्यकाल है, उसको क्या कीजिएगा। और उसकी छाया, उसकी साया कहिए, वो तेजस्वी यादव पर है, नहीं। लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रहे हैं कि भाई 25 तो नहीं चाहिए, 25,000 भी दे दीजिएगा तो हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे। तो ये सब चर्चाएं हैं, न्यूज आर्ट पे पड़ा है वीडियो, भाई देख लीजिएगा। आगे एक चर्चा और है सर, तेजस्वी की बहन है रोहिणी आचार्य, पिछले दिनों कई तरह के सोशल मीडिया पोस्ट आए, चर्चा चली कि नाराज चल रही हैं, अब वो अचानक सिंगापुर वापस लौट गई हैं, तो मतलब सीट नहीं मिलेगा फाइनली। वो तो कह रही हैं कि हमको चुनाव लड़ना है या हमारा कोई समर्थक है जिसको हम चुनाव लड़ाएंगे, हमको ये सब नहीं करना, हमको राज्यसभा का भी पद नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और वो सिंगापुर लौट गई हैं। देखिए, वह जो कह रही हैं या जो लौट गई, इसके पीछे बड़ी माने दारुण कहानी कह सकते हैं। दारुण कहानी हम इसलिए कह रहे हैं कि आप रोहिणी आचार्य का मतलब ये है कि अपना किडनी दे देना। हालांकि उन्होंने अपने पिताजी को अपने किडनी दान की, लेकिन ऐसी बेटी हैं रोहिणी आचार्य। बेटा भी तो थे, तेजस्वी तो नहीं दिए अपने पिताजी को, लालू जी को किडनी, तेज प्रताप भी नहीं दिए हैं। तो वो शेरनी बेटी लालू प्रसाद के परिवार की है, लालू जी की जो बेटी है वो शेरनी है। अब वो शेरनी मायूस होकर चली गई है, वो बड़ा प्रश्न है लालू परिवार के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, और जो समर्थक हैं उस पार्टी के। तो बुला रहे थे कि आइए मेरी पार्टी में, आपको अच्छा ओहदा भी देंगे, चुनाव भी लड़ाएंगे। हाँ, ये तो ऑफर था। अब ये तो फैसला करना है रोहिणी आचार्य को। लेकिन जो चली गई हैं, इससे एक अर्थ निकल रहा है कि वो बहुत नाराज, मायूस होकर लौटी हैं, क्योंकि वो आई थी, जो खबर थी कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो उसमें कहा जा रहा है कि टांग अड़ाए संजय यादव। उन्होंने जो है वो चाहती थी कि उधर से लड़े सारण से, लेकिन नहीं हुआ, नहीं उनको। अब संजय यादव ने ऐसा क्यों किया जानते हैं? जो जितनी बात मुझे समझ में आ रही है कि संजय यादव ने ऐसा इसलिए किया, तेजस्वी की राह में कोई भी कांटे ना रहे, तेजस्वी के रास्ते में कोई हर्डल ना हो, इस वजह से वो चाह रहे थे अगर कोई जीत जाता है तो एक बराबर का दावेदार नहीं हो जाए। तो सत्ता में आ जाते तो मंत्री बनाना पड़ता, हस्तक्षेप होता। केंद्र बिंदु संजय यादव चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी ही केंद्र बिंदु रहे। अब ये बात समझ में आ रही है, मन में और कुछ और हो संजय यादव को तो बात अलग है, क्योंकि राजद के जो कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता, एक दो नहीं है कि नाम आदमी आपको कह दे, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता हैं जो बहुत शक की निगाह से आपको देखते हैं, संजय यादव को शक की निगाह से देखते हैं कि ये सर्वनाशी होगा। लोग कार्यकर्ता दबी जुबान, भाई सामने कौन बोलेगा हैं?
सर कि तेजस्वी यादव और जनता के बीच में अगर कोई दीवार है तो वो संजय यादव है। बात तो सही है। लालू प्रसाद अच्छा, तेजस्वी की लोकप्रियता तो कुछ नहीं है। जो लोकप्रियता लालू जी की है या थी, उस लोकप्रियता में कभी कोई दीवार नहीं बना, कोई दीवार नहीं बना। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी बिहार की, इसके बाद जो उनके रिश्तेदार, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके जो भी रिश्तेदार इस तरह की दीवार बने, तो क्या दुर्गति हुई उस सरकार की और क्या क्या परिणाम देखने को मिले, नहीं तो ये कहने की और इसको बताने की जरूरत नहीं है। सागर जी, एक अंतिम सवाल है सर कि 30 सितंबर के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार बिहार आ सकते हैं और कहा जा रहा है कि 2 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक जो है चुनाव कराने की चर्चा चल रही है। ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही है कि छठ से पहले चुनाव करा लिया जाए। आपके पास क्या? देखिए, व्यवहारिक रूप से इसमें जो आप डेट बता रहे हैं उसमें व्यवहारिक रूप से दिक्कतें हैं, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला चुनाव आयोग को लेना है और ज्ञानेश कुमार अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं। और तो इससे एक बड़ी संभावना ये है, बड़ी संभावना क्या है भी, क्योंकि 30 सितंबर तक आपको मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा 30 तारीख को। और इसके बाद क्या है भाई, चुनाव की घोषणा, मतलब आचार्य संहिता लागू और चुनाव की प्रक्रिया शुरू। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि इतनी हड़बड़ी में चुनाव संपन्न हो जाए बिहार में। थोड़ा वक्त तो चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी। लेकिन अब चुनाव आयोग है, हो सकती है कि उसकी रणनीति हो कि नहीं, फटाफट करा करके, जब कराना ही है तो करा ही लिया जाए। तो अब तो चुनाव आयोग पर निर्भर है। जब चुनाव आयोग की टीम बिहार में आएगी 30 तारीख के बाद, तब बात समझ में आएगी। लेकिन ये है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मतलब आचार्य संहिता जरूर लागू हो जाएगा। अब वोटिंग किस दिन होगी ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बिहार से रिलेटेड तमाम अपडेट्स और देश में भी जो बड़ी खबरें निकल सामने आ रही है, न्यूज़ हाट के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।